प्रदेश के हरदा से है, जहां जिला जेल में नवाचार देखने को मिल रहा है। यहां के जिला जेल में 5 माह पूर्व आए जिला जेल अधीक्षक ने जेल परिसर की दिशा ही बदल दी है। जिला जेल परिसर में सिपाहियों के लिए मंदिर निर्माण किया है। इसके साथ ही जेल परिसर की दीवारों पर पेंटिंग बनवाई गई है, जो जेल परिसर में आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। वहीं हरदा जिले के इतिहास में दर्ज महापुरुषों के नाम से अंकित जेल परिसर में बने कैदियों के वार्ड के नाम रखे गए हैं, जो हरदा जिले के लिए गौरव की बात है। जिला जेल अधीक्षक के कार्यालय में बंदियों को जेल परिसर में बने हनुमान मंदिर में प्रतिदिन पूजा पाठ कर कैदियों में बुराई के प्रति अच्छाई का संदेश दे रहे हैं। जिला जेल के मुख्य द्वार पर हाथी की पेंटिंग स्वागत के रूप में जेल में कैदियों से मिलने आ रहे परिजनों के लिए आकर्षण का केंद्र बनी है। इसके साथ ही जिला जेल में नित्य साफ सफाई हो रही है, जो जिला जेल परिसर में जाने वाले लोगों को साफ सफाई से अच्छा संदेश जा रहा है। वहीं जेल अधीक्षक में मीडिया से बात करते हुए कहा कि जहां हम रहते हैं वहां साफ सफाई रखना होता है। जेल भी है जहां हम सेवा दे रहे हैं, तो हमें ही शौचालयों सहित आसपास साफ सफाई रखना हमारा ही फर्ज बनता है। इसके साथ ही उन्होंने कहा, जेल परिसर के मुख्य द्वार का गेट रोड बनने की वजह से लग नहीं रहा था, उसको हमने ठीक करवाया। इसके साथ ही कैदियों से मिलने उनके परिजन जेल आने जाने के दौरान मेन हाईवे से आगे निकल जाते थे। इसको देखते ही हमने जिला जेल लिखा हुआ मेन हाईवे किनारे रोड सूचना बोर्ड लगवाया है, ताकि जेल आने वाले लोग रास्ता ना भटके। प्रभात कुमार। किस पद पे हैं आप? मैं यहाँ पर अधीक्षक के पद पर हूँ। कब से आप यहाँ पदस्थ हुए हैं और किस प्रकार आपका सफ़र यहाँ शुरू हुआ? एक्चुअली मेरी पोस्टिंग जिला जेल नीमच में है और यहाँ पर अधीक्षक के रिटायर होने पर यहाँ कोई भी अधिकारी उपलब्ध नहीं था, तो मुझे जेल हेडक्वार्टर के द्वारा 1 नवंबर को यहाँ पर भेजा गया और हमने यहाँ पर रात्रि में 1 नवंबर को ज्वाइन कर लिया था पिछले वर्ष, और अभी 4-5 महीने हमारे यहाँ हो चुके हैं। आपके आने के बाद सर जेल का सौंदर्यीकरण भी हुआ है, इस बारे में क्या कहेंगे आप? सबसे पहले कोई भी संस्था कहाँ पर है इसकी जानकारी आपको सड़क के मोड़ पर मिला करती है, और वहीं पर हमने सबसे पहले जिला जेल हरदा का अपने मोनों के साथ बोर्ड लगवाया। वहाँ से जो पहुँच मार्ग था उसकी साफ सफाई कराई, और जो हमारा पहला गेट था वहाँ पर गेट के अंदर में बाढ़ आने का सड़क की ऊंचाई बढ़ाई गई थी, तो हमारा गेट जाम था, जो कटवा करके सबसे पहले उसको चलने लायक बनाया। और वहीं पर किसी भी व्यक्ति का इस संस्थान में आने के लिए स्वागत के रूप में एक हाथी माले के साथ और एक एयर इंडिया का जो पुराना लोगो था उससे उधार लेकर के एक सरदार जी को आमंत्रित करते हुए दिखाया है, जहाँ से कम कोई व्यक्ति संस्था के भीतर आए तो उसमें उसकी नेगेटिव एनर्जी के साथ यहाँ ना आए, इसकी सबसे पहले कोशिश की गई। फिर उसके बाद जब आप जेल गेट पर पहुंचते हैं, मुख्य जहाँ से किसी भी बंदी की एंट्री होती है, वहाँ पर जेल की दीवार प्लेन लग रही थी, तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर जो सुगनी नदी हमारे जेल के तीनों तरफ है, वहाँ पर बगुले बहुत मिलते हैं, उस बगुले को ही हमने यहाँ पर उस दीवार पर पेंटिंग के माध्यम से उकेरा, और नटराज और एक ऐसी पेंटिंग जिसमें कि एक चिड़िया पिंजरे से निकल रही है और समाज में लौट रही है, आंखों में आंसू हैं, लेकिन घर लौटने पर जो अमृत मिलने वाला है अपने लोगों से मिलने का, उसका एक बड़ा अच्छा चित्र सामने बनवाया। उसके बाद जब हम भीतर की ओर आते हैं तो जो हमारा महिला वार्ड है, जो वार्ड के रूप में कहा जाता था पहले, लेकिन हमने सोचा कि जो हरदा की मिट्टी में जो एक संस्था बनी हुई है, हरदा की मिट्टी से ही कोई महिला जो प्रसिद्ध हो उसके नाम पर इस वार्ड का नाम रखा जाए, तो हमने गुलाब बाई के नाम पर इस वार्ड का नामकरण किया, जो यहाँ की पहली महिला विधायक, और वो भी खास करके शेड्यूल कास्ट की थी, जिसको शायद बहुत कम लोग जानते होंगे, लेकिन हमने अपने गूगल को सर्च करके ये देखा कि यहाँ पर उनका नाम जोड़ा जा सकता है, तो महिला वार्ड का नाम गुलाब बाई सदन करके रखा। और ऐसे ही भीतर में कई वार्ड हैं जहाँ पर कि सिर्फ वार्ड जैसे होता है कि भीड़ पकड़ी रहती है, लेकिन जहाँ आदमी रहते हैं वहाँ पर नामकरण उसका आदमी की तरफ करना चाहिए लोगों को। तो फिर हरदा के
अन्य स्वतंत्रता सेनानी जैसे चंपालाल शोकल जी, महेश दत्त मिश्र जी, जो महात्मा गांधी के साथ भी काम कर चुके, शायद पीए भी रहे, और चंपालाल शोकल जी स्वतंत्रता सेनानी है। एक यहाँ यहीं के क्षेत्र के दीप सिंह चौहान, जो अभी शहीद हुए कुछ दिन पहले की बात है, इन सबों के नाम पर हमने वार्डों के नामकरण किए। और जो भीतर में मंदिर है उसकी भी जो है अच्छे से रंगरोगन कराया। अस्पताल को हमने निरामय सदन के नाम से बताया। यदि हमारा पाठशाला है तो उसको अन्नपूर्णा के नाम से बताया। मतलब कहने आता है कि हम कहीं पर रह रहे हैं तो हमारा जीवन है, तो जहाँ 24 घंटे का जीवन हो वहाँ पर वातावरण भी अच्छा हो, समझदारी का हो और संदेशप्रद हो। और यहाँ से जब हमारा बंदी लौट कर लौटे समाज में, एक पुनर्चक्रीकृत रिसाइकिल्ड कैरेक्टर के रूप में जो गलतियां पहले कर चुका है उसको यहीं पर सीख कर समझ करके भूल करके कि ये गलती हो चुकी है, फिर समाज में लौटे। ये हमारा प्रयास रहा और हमने समाज को ऐसे ही नागरिक लौटाने की एक कसम खा रखी है। और इस दौरान हमने कई ऐसे कार्यक्रम कराए जिससे कि उनका मानसिक, शारीरिक, धार्मिक, आध्यात्मिक विकास होता रहे, जिससे एक पूर्ण नागरिक के रूप में, सफल नागरिक के रूप में हम समाज को कोई चीज़ वापस कर सकें। ये हमारा ध्येय भी है और इसी के संदर्भ में हम ये काम कर रहे हैं। धन्यवाद। सैनिक परिवारों के लिए शिव मंदिर का भी निर्माण करवाया जा रहा है? नहीं, वो निर्माण तो कैदियों के लिए तो भीतर में पहले से था ही। स्टाफ के लिए क्या कहते हैं, चूँकि कोई भी साधन यहाँ नहीं था, यहाँ के स्टाफ को यहाँ से 6-7 किलोमीटर दूर जाना पड़ता था शहर में। तो मेरे आते ही सब लोगों ने सबसे पहले यही कहा कि सर हमारे साधना के लिए, पूजा के लिए कोई संसाधन नहीं है, और ये जेल ऐसी जगह पर अवस्थित है जहाँ से सिंपली आपको ऑटो इत्यादि रेगुलर मिल नहीं सकता है, तो न तो स्वयं वो जा पाती थी, ये दिक्कत थी उनके लिए। तो अपने परिसर में ही जन भागीदारी से एक शिव मंदिर का निर्माण किया और वो निर्माण अभी चल भी रहा है। आगे देखते हैं।